हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि आपको पता है भगवान ब्रह्मा जी का चार फेस क्यों होता है? अगर आप कभी भी लाइफ में ये क्वेश्चन नहीं किए हैं तो क्वेश्चन कीजिए अभी। और साथ ही साथ आपको एक अच्छा मौका मिला है कि आंसर भी मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और नॉलेजेबल तो है ही। और आपको क्या मिलेगा इसमें? इंग्लिश तो आप सीख ही रहे, तो बहुत कुछ आपको भगवान से रिलेटेड वोकैबलरी का भी पता चल जाएगा। तो यहाँ बिना देरी के शुरू करते हैं। Why does Brahma have four faces? A divine story. Why का मतलब क्या होता है? क्यों। Does मतलब होता है होना, होता है। ठीक है, क्यों होता है ब्रह्मा। हैव मतलब होता है पास होना। अब आप बोलिएगा हैव का मतलब तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और एक अनदर मीनिंग उसका तो चुका चुकी वाला ही मीनिंग आता है, चुका है, चुके हैं। लेकिन यहाँ मीनिंग क्या है? पास है। ठीक है, हैव हैज का अनदर मीनिंग भी होता है पास होना। ठीक है, किसी के पास कुछ होना, जैसे कि आई हैव अ गुड नॉलेज, मेरे पास अच्छा नॉलेज है। ठीक है, यू हैव अ गुड बुक, आपके पास अच्छा किताब है। ठीक है, इस तरह का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्यों होता है ब्रह्मा के पास फोर? फोर मीन्स होता है चार, फेस मीन्स मुखो मतलब मुंह। ठीक है, मुखो। अ एक, डिवाइन मीन्स क्या होता है? दिव्य या भगवान। ठीक है, डिवाइन स्टोरी, स्टोरी मीन्स क्या होता है? कहानी। तो आपको स्टोरी का मीनिंग समझ में आ गया कि स्टोरी का नाम क्या है? क्यों होता है भगवान ब्रह्मा जी का चार फेसेस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। ब्रह्मा के चार मुख्य क्यों है? ये एक क्या है? दिव्य स्टोरी है, कहानी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? स्टोरी पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। अब इसका मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, लॉर्ड ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। मीनिंग, अकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है? अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, माय अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरह भी हम लोग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार से। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अनुसार के। ठीक है, ये टू हमारा प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग है के, अनुसार के। हिंदू, हिंदू माइथोलॉजी का क्या मतलब होता है? पौराणिक कथाओं, पौराणिक कथाओं। ठीक है, पौराणिक कथाओं। ठीक है, पौराणिक कथाओं अनुसार के। हिंदू मतलब हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, ये मीनिंग आया। लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स भगवान। ब्रह्मा है, इज मतलब होता है द क्रिएटर। द क्रिएटर मीन्स क्या है? भगवान जी, जो ब्रह्मा भगवान जी है वो क्रिएटर है मतलब निर्माता। अब किस चीज के निर्माता है पता चल जाएगा अभी आपको। ऑफ के मीनिंग क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ का भी मतलब है के। ठीक है, द यूनिवर्स, द यूनिवर्स मीन्स क्या होता है? संसार, दुनिया, ब्रह्मांड। ठीक है, ये मतलब ब्रह्मांड के क्या है? निर्माता है। जो सृष्टि का रचना हुआ है उसका पीछे कौन भगवान जी का हाथ है? ब्रह्मा जी का हाथ है। ठीक है, अब ये क्या है? ही इज ऑफन shown with four faces। अब वह, ठीक है, ही का मतलब क्या है? वह। अब वह कौन है? ब्रह्मा जी है। वह है, उन्हें है, कुछ भी बोलिए। अक्सर, अक्सर। अब इन्हें यहाँ क्या होगा? उन्हें मीनिंग आएगा। उन्हें है अक्सर। सोन मीन्स क्या होता है? दिख, मतलब सो मीन्स होता है देखना, लेकिन सोन है पास्ट फॉर्म है, दिखाया। ठीक है, मीनिंग क्या है? दिखाया जाता
दिखाया जाता है। विथ मीन्स सात, फोर मीन्स चार, फेसेस मीन्स मुखो। ठीक है, अब उन्हें अक्सर दिखाया जाता है, अक्सर क्या, वो जब भी हम देखें बचपन से, तब से ही तो देखे कि उनके पास चार फेसेस है ना। बट वाई, लेकिन क्यों, क्वेश्चन कीजिए खुद से भी, लेकिन क्यों। लॉन्ग अगो, अब आंसर आएगा। लॉन्ग अगो का क्या मतलब होता है, बहुत पहले। लॉन्ग अगो मीन्स बहुत पहले। व्हेन, जब, जब ब्रह्मा क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल वुमेन नेम्ड सतरूपा। ठीक है, अब क्या है सतरूपा। अब इससे क्या पता चल रहा है कि हर जगह एक स्त्री का हाथ होता है। ठीक है, मतलब अभी भी स्त्री दिखी, वुमेन दिखी। ब्रह्मा, जब ब्रह्मा, जब ब्रह्मा क्रिएटेड, क्रिएटेड मीन्स क्या होता है कि उन्होंने रचना की, क्रिएट की। ठीक है, निर्माता तो है, अब वो क्या किया, रचना भी किया। ठीक है, जब रचना की, पास्ट है, क्रिएटेड, रचना की। अ एक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, सुंदर। वुमेन, वुमेन मीन्स क्या होता है, स्त्री। ठीक है, नेम्ड, नाम, नाम क्या था उनका, सत रूपा। तो आप इसको, नाम को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आप अगर किसी से क्वेश्चन भी कीजिएगा, क्योंकि सीखने के बाद तो हमारा फर्स्ट क्यूरियोसिटी क्या आता है कि हम दूसरों से भी पूछते हैं कि आपको पता था क्या, इसके बहाने ये भी देख लेते किसको कितना पता है, और साथ ही साथ एक बताने का मौका भी मिल जाता। मेरा तो ये हैबिट है, आई डोंट नो आपके, आपका ये हैबिट है कि नहीं। तो यहाँ क्या है कि सतरूपा नाम की एक स्त्री थी, जिसके वजह से भगवान जी का चार मुख हो गया। अब क्या है, और भी गहराई से जानते हैं। ही वॉज अमेज्ड बाय हर ब्यूटी। अब देखिए, खुद ही रचना भी किए उनका, और उनसे वो क्या हो गए, चकित भी हो गए। वह वह कौन है, भगवान है, मतलब ब्रह्मा जी है। वह थे क्या, अमेज, अमेज का क्या मतलब होता है, चकित हो जाना, मतलब शॉक हो जाना, सरप्राइज हो जाना। ठीक है, वह थे चकित बाई, बाई मीन्स क्या होता है, द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा। ठीक है, वो जब उसको रचना की उसके द्वारा, द्वारा हर, हर मीन्स क्या होता है, उनकी, उसकी। ठीक है, उसकी क्या है ये, उसका कौन है ये सतरूपा है। ठीक है, बाय हर, उसकी ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स क्या होता है, सुंदरता। सुंदरता से वो खुद चकित हो गए, बनाए भी खुद और खुद ही चकित हो गए। when wherever she moved, ब्रह्मा kept looking at her। अब इसका क्या मतलब होता है, wherever मीन्स क्या होता है, जब भी। ठीक है, जब भी, wherever जब भी, सी वह, मूव्ड, मूव्ड मतलब क्या होता है, हिलना, डुलना। ठीक है, यहाँ से कहीं और जगह जाना, मतलब अपना गतिविधि करना। ठीक है, गतिविधि। ठीक है, कहीं से गतिविधि करना। ठीक है, गतिविधि करना या हिलना, कुछ भी आप बोलिए। ब्रह्मा केप्ट, केप्ट का क्या मतलब होता है, कीप मतलब होता है देखना, मतलब रखना। अब क्या रखना, नजर रखना, लुकिंग। ठीक है, क्या वो रखते थे उसके ऊपर, वो नजर रखते थे। आजकल हम इंसान करते हैं, लेकिन आगे भगवान भी करते थे, ये तो सरप्राइजिंग है ना। तो वो क्या करते थे, रखे, क्या रखे, नजर रखे। ठीक है, लुकिंग, नजर, एट हर मतलब पर, उसके। ठीक है, मतलब उस पर। ठीक है, मतलब यहाँ क्या है, जब भी वो गतिविधि करती थी, ब्रह्मा भगवान जी क्या करते थे, नजर रखते थे। ठीक है, रखना। ठीक है, रखते।
रखते थे। ठीक है, टू टू का क्या मतलब होता है के। ठीक है, फॉलो फॉलो मीन्स क्या होता है कि वो कहीं भी जाना, मतलब पीछा करना। ठीक है, पीछा करना, पीछा करना। हर हर क्या, मूवमेंट्स, मतलब उसके मूवमेंट्स, मतलब वही गतिविधि, क्योंकि वो किसका पीछा करते थे, उसके गतिविधि का, मतलब वो कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, तो गतिविधि ही होगा। ठीक है, मतलब उसका पीछा करना गतिविधियों का। ठीक है, यहाँ फिलहाल गतिविधियों लिखेंगे क्योंकि मूवमेंट्स दिया है। ठीक है, इन ऑल, मतलब इनका क्या मतलब होता है, मतलब उनके, इन ऑल डायरेक्शन, इन मतलब में। ठीक है, ऑल मीन्स सब, डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, दिशाओं, मतलब वो जो भी दिशा में जा रहे हैं उनके हर एक गतिविधियों में, मतलब मूवमेंट्स में क्या करते थे भगवान जी, उनका नजर रखते थे, पीछा करते थे, फॉलो करते थे। ही क्रिएटेड फोर फेसेस, अब वो क्या कर दिए, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ही क्रिएटेड, वो निर्माण कर दिए। ठीक है, निर्माण कर दिए, कर दिए। ठीक है, क्योंकि पास्ट फॉर्म में निर्माण कर दिए, क्या निर्माण कर दिए, फोर फेसेस। अब देखिए, वो संसार को बनाने वाले खुद को भी खुद ही बना दिए। ठीक है, मतलब फोर फेसेस बनाने का रीजन भी भगवान स्वयं है। ठीक है, मतलब खुद है वो। ही क्रिएटेड फोर फेसेस, मतलब चार फेसेस, मतलब मुखों। ठीक है, वन फॉर ईच डायरेक्शन। अब आपको समझ में आया, वन फोर मतलब एक, फॉर के लिए, के लिए, ईच मतलब क्या होता है, एक एक के लिए। ठीक है, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक। ठीक है, ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक डायरेक्शन, मतलब एक, प्रत्येक डायरेक्शन मतलब प्रत्येक दिशाओं के लिए। समझ में आया। अब प्रत्येक, हमारा जो प्रत्येक डायरेक्शन होता है वो नॉर्मली कितने होते हैं, चार होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपको भी पता है ना, तो चार ही होते हैं। नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है एंड वेस्ट होता है। तो अब समझ में आया कि भगवान जी क्यों चार फेसेस क्रिएट किए खुद का, क्योंकि वो जानते थे कि एक फेस को लेकर मैं हर जगह उनको नहीं डायरेक्ट कर पाऊंगा। किसको, सतरूपा को, और उसको नजर भी देना था, मतलब भगवान जी को उस पर नजर भी देना था। तो वो क्या किए, चार डायरेक्शन क्रिएट कर दिए। अब नॉर्थ मीन्स क्या होता है, नॉर्थ का मतलब होता है आपका, मतलब यहाँ आपका देखिए उत्तर होता है। ठीक है, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर। साउथ मीन्स क्या होता है, दक्षिण, मतलब सारा जो डायरेक्शन होता है, उत्तर दक्षिण पूरब, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, नॉर्थ दक्षिण। ईस्ट मतलब क्या होता है, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, और वेस्ट मतलब क्या होता है, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। Some legends say the four faces represent the four Vedas. अब देखिए, लेजेंड का मतलब मीनिंग दो आता है। एक मीनिंग तो है आपका, मतलब जो पौराणिक कथा, ठीक है, पौराणिक कथा। और दूसरा क्या है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति विशेष क्षेत्र पर, कोई विशेष क्षेत्र पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं तो उसको लेजेंड बोलते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, ठीक है, रोहित शर्मा, ये क्रिकेटर के क्या है, लेजेंड है, लेजेंड पर्सन है। ठीक है, मतलब सम्मानित पर्सन है, प्रसिद्ध पर्सन है। और इस जगह में क्या आएगा कि पौराणिक कथा, मतलब पौराणिक कथा के जो लेजेंड थे। ठीक है, तो यहाँ सम सम मीन्स होता है कुछ। ठीक है, सम का क्या मतलब होता है, कुछ लेजेंड। अब लेजेंड का क्या मतलब होता है, देखिए दो मीनिंग आपको बोल दी हूँ। यहाँ एक होता है
किवंती दियो। ठीक है, अब ये मीनिंग अगर मैं नहीं भी लिखूं, ठीक है, मान लेते हैं लेजेंड मीन्स क्या होता है, सम्मानित लोग। ठीक है, सम्मानित लोग लिख ही देती हूँ, ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं ही आपका मतलब उतना गहराई से आपको सम्मानित पर्सन लोग। ठीक है, कुछ सम्मानित लोग से कहे, क्या कहे, क्या बोले, कुछ तो बोले, क्या बोले। द फोर मतलब चार, फेसेस, फेसेस का क्या मतलब होता है, फेसेस का मतलब होता है मुखो। ठीक है, मुखो, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का क्या मतलब होता है, दर्शाना। ठीक है, मतलब आपका वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दर्शा रहा है। देखिए भगवान जी क्यों क्रिएट किए, क्योंकि उनको वो शत्रुपा को डायरेक्ट करना था, मतलब पीछा करना था। लेकिन कुछ लेजेंड, ठीक है, खुद से हम लोग बहुत कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो कुछ लेजेंड खुद से रिप्रेजेंट के मतलब दर्शाए, ठीक है, प्रतिनिधित्व कर किए। अब इसका प्रतिनिधित्व का मीनिंग थोड़ा सा हार्ड है, तो हम आपको सिंपल वर्ड देंगे, दर्शाना। ठीक है, क्या दर्शाए, द फोर, चार। अब यहाँ क्या है, ये जो आपको दिख रहा है वेदास, ठीक है, मतलब यहाँ चार मुख्य क्या है, वेद है। ठीक है, वेदो, ठीक है, वेदास मीन्स वेदो। अब क्या वेदोस है, ये पहला वेद क्या है आपका, ऋग्वेद। ठीक है, अब आप कभी सुने हैं ऋग्वेद, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो ऋग्वेद, समवेद, ये सब आप नहीं पढ़े हैं? तो ये सब तो होता ही है। तो ये लेजेंड ने बोला कि ये चार का जो ये है मीनिंग है, वो क्या होगा, वो ऋग्वेद होगा, समवेद होगा। ठीक है, अब यहाँ समवेद भी लिखा है, मतलब उन लोगों ने, लेजेंड ने खुद से एक डेफिनेशन दिया, दर्शाया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है कि वो शतरूपा के कारण ही चार मुख क्रिएट क्रिएट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ क्या है, समवेद, सामवेद, सामवेद, ये क्या है, ये आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद। एंड और ये क्या है, ये है आपका अवर्थवेद। ठीक है, अथर्ववेद, क्या बोलेंगे इसको, अथर्ववेद। मैं भी इतना, अथर्ववेद बहुत हार्ड वर्ड है, पौराणिक मतलब वर्ड्स है ना। ठीक है, क्या निकल के आ रहा है, अथर्ववेद, विच, जो, यहाँ क्या मतलब है, विच जो, आर है, जो है, द सोर्सेस, सोर्सेस का क्या मतलब होता है, सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत। ठीक है, मतलब जो है क्या है, मतलब ये स्रोत है, किस चीज का स्रोत है, बता रही हूँ, स्रोत है ऑफ, ऑफ मीन्स होता है के, ऑल मीन्स होता है सब, नॉलेज, नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, हीज फोर फेसेस ऑल्सो सिंबलाइज माइंड। अब देखिए फिर से कुछ ना कुछ मीनिंग आ रहा है। अब ऑल ज्ञान, उसके, हिज मतलब क्या होता है, उसके, फोर फेसेस मतलब चार मुखों, ऑल्सो मतलब भी, सिंबलाइज, सिंबलाइज का क्या मतलब होता है कि वो एक, ये बन जाना, मतलब समझ रहे कि वो प्रतीक बन जाना। ठीक है, सिंबलाइज हो गया। ठीक है, प्रतीक बन गया किस चीज का, माइंड का। माइंड का क्या मतलब होता है, मतलब आपका बुद्धि का। ठीक है, मतलब यहाँ मन। ठीक है, माइंड मतलब क्या होता है, मन, ईगो। अब क्या हो गया, माइंड का, मन का, ईगो, ईगो क्या मतलब होता है, अहंकार। ठीक है, अहंकार का। अब इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का क्या मतलब होता है, बुद्धि।
एंड और देखिए एक एक वर्ड का मीनिंग समझा रही हूँ, बहुत टफ है लेकिन फिर भी समझा रही हूँ क्योंकि आप अंग्रेजी अच्छे से सीख सके, ठीक है। बुद्धि और यहाँ क्या है, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का क्या मतलब होता है, जो चेतना से होता है। मतलब आप कभी कॉन्सियस माइंड से सोचते हैं कि कैसे होगा, बहुत परेशान भी हो जाते हैं, वो आपको क्या करता है, चेतना माइंड, ठीक है। और चेतना, ठीक है, कॉन्सियसनेस। द फोर पिलर्स ऑफ क्रिएशन, इसका क्या मतलब है कि फोर पिलर्स ऑफ क्रिएशन का जो मीनिंग आता है, देखिए फोर मीन्स होता है चार, पिलर मीन्स क्या होता है, स्तंभ, ठीक है। मतलब आप घर बनाते हैं, बिना पिलर का तो घर ही नहीं बनता, तो पिलर का क्या मतलब होता है, खंबा, ठीक है। स्तंभ, ऑफ का क्या मतलब होता है, के। क्रिएशन का क्या मतलब होता है, सृष्टि, रचना, ठीक है, कुछ भी बोलिए। तो ये सृष्टि के या रचना, सृष्टि भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रचना। तो यहाँ क्या है कि ये जो ये क्या है, ये पिलर्स है, जो चार मुख है वो एक रचना के, सृष्टि के पिलर्स है। क्योंकि ऑब्वियसली पूरा ध्यान रखा जा रहा है, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण सब जगह दो, दो मीन्स क्या होता है, हालांकि, ठीक है। हम ऐसे ऐसे वर्ड्स अगर खुद का कन्वर्सेशन में यूज करते हैं तो हमारा कन्वर्सेशन लेवल ऐसे ही बढ़ जाता है, ठीक है। दो मीन्स क्या होता है, हालांकि। लॉर्ड ब्रह्मा मतलब भगवान ब्रह्मा है नहीं वाइडली वर्शिप्ड टुडे। मतलब ये मीनिंग थोड़ा वाइडली का हम लोग समझते हैं। वाइडली का मीनिंग क्या होता है, देखिए वाइडली का मीनिंग होता है व्यापक रूप से, मतलब बहुत दूर तक, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बहुत दूर तक फिर भी समझ में नहीं आया, दिस फिल्म वॉज वाइडली लाइक, मतलब बहुत दूर तक यह फिल्म, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, सॉरी। यहाँ क्या है, एग्जाम्पल, अगर वाइडली का एग्जाम्पल दूं, दिस फिल्म was widely liked। मतलब जो फिल्म है, यह फिल्म व्यापक रूप से पसंद की गई, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत दूर तक पसंद की गई। ये मीनिंग है वाइडली का, मतलब बहुत दूर तक, ठीक है, व्यापक रूप से। अब समझ में आया, वाइडली का बहुत बड़ा मीनिंग है। तो यहाँ क्या है कि आपका जो भगवान जी ब्रह्मा जी थे, उनका बहुत दूर तक क्या, मतलब व्यापक रूप तक क्या, वर्शिप नहीं हुआ। वर्शिप का क्या मतलब होता है, पूजा करना। मतलब हम आज भी, ऐसा क्या, ऐसा दिन है जो ब्रह्मा जी का पूजा हो रहा है। मतलब हम लोग दुर्गा पूजा देखते हैं, सरस्वती पूजा देखते हैं, बट ऐसा है जो स्पेशली ब्रह्मा जी का पूजा होता है। तो ये तो गलत होता है ना, कि जो निर्माण करता है उनका हम लोग पूजा नहीं करते, तो दूर तक, ठीक है। दूर तक मैं लिख देती हूँ, सिंपल मीनिंग रहेगा, दूर तक। वर्शिप मीन्स क्या होता है, पूजा करना, ठीक है, पूजा। वर्शिप्ड टुडे, टुडे मीन्स आज। तो ये मीनिंग आ रहा है कि आज, मतलब जो भगवान जी है, व्यापक रूप से ब्रह्मा जी का पूजा नहीं की जाती है आज, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्यों नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ मीनिंग क्या है, फिर से, हीज फोर, मतलब उसके या उनके, ठीक है, कुछ भी बोलिए, इनके चार फेसेस रिमाइंड अस। अब फिर से अलग मीनिंग आता है, चार मुखों, रिमाइंड मतलब याद दिलाते हैं, दिलाना, याद दिलाते हैं, क्या दिलाते हैं हम लोगों को, अस मीन्स हम लोगों को, दैट की, नॉलेज मतलब ज्ञान,
क्रिएशन मतलब निर्माण करना, ठीक है, क्योंकि वो सृजन किए, निर्माण किए, ठीक है। अलग मीनिंग सृजन भी होता है, निर्माण भी होता है। निर्माण और अवेयरनेस, अवेयरनेस का क्या मतलब होता है? जागरूक, जागरूकता। कम, आता, आना, ठीक है, कुछ भी बोलिए। आती है, फ्रॉम, से, सीइंग, सीइंग मतलब देखने, द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल एंगल्स। द वर्ल्ड मीन्स दुनिया, फ्रॉम, से, ऑल मीन्स सब, एंगल्स, एंगल्स मीन्स क्या होता है? कोण, ठीक है, कोनों से। तो यहाँ क्या है कि आपको समझ में आया कि पहला तो रीजन शतरूपा ही है, लेकिन लेजेंड ने अलग अलग नाम से उसको मतलब डिफाइन किया। लेकिन फिर से जो लास्ट में डेफिनेशन निकल के आ रहा है कि ये चार फेस हम लोगों को याद भी दिलाते हैं कि नॉलेज, क्रिएशन एंड अवेयरनेस कम फ्रॉम सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल एंगल्स। कि हम जब मतलब हर एंगल से, मतलब हर जगहों से जब दुनिया को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? नॉलेज दिखता है, सृजन दिखता है, जागरूकता दिखता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि जितना मतलब एक्सप्लोर करते हैं उतना नॉलेज का ज्ञान होता है। तो ये एक्सप्लोर का भी एक लास्ट में मतलब एक डेफिनेशन दे गया, ठीक है। तो खैर जो भी, आपको अब रीजन पता चल गया कि रीजन क्या है। चलिए एक बार रीडिंग करते हैं बुक को। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, लॉर्ड ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ही इज ऑफन shown with four faces, but why, long ago, when Brahma created a beautiful woman named Satrupa, he was amazed by her beauty. Wherever she moved, Brahma kept looking at her to follow her movements in all directions. He created four faces, one for each direction: north, south, east, and west. Some legends say the four faces represent the four Veds: Rigved, Samved, Yajurved, and Atharvaveda, which are the sources of all knowledge. His four faces also symbolize mind, ego, intellect, and consciousness, the four pillars of creation. Though Lord Brahma is not widely worshipped today, his four faces remind us that knowledge, creation, and awareness comes from seeing the world from all angles. ये है हमारा स्टोरी। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुआ, इट्स वोकैबुलरी टाइम। देखिए, क्रिएटर मीन्स क्या होता है? सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान ब्रह्मा जी। यूनिवर्स मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड, मतलब संसार। अब संसार को कौन क्रिएट किया? ब्रह्मा जी। फेस मीन्स चेहरा, डायरेक्शन मीन्स दिशा, लेजेंड मीन्स कथा, और वो पर्सन भी जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है, मतलब विख्यात है, प्रचित है, ठीक है, प्रचलित है। नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान। सिंबलाइज मीन्स प्रतीक होना, ठीक है, किसी चीज का प्रतीक बन गए। क्यों प्रतीक बन गए? कि ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को डायरेक्ट करते हैं, दिशा देते हैं, ठीक है। कॉन्सियसनेस मीन्स चेतना भरा माइंड, ठीक है। मूवमेंट मीन्स गति, मतलब इधर से उधर जाना। पिलर मीन्स स्तंभ। तो ये हो गया आपका स्टोरी पूरा खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।